संडे स्पेशल के कार्यक्रमों के तहत हम टीचर्स की बात उठाते हैं, हम स्टूडेंट्स की बात उठाते हैं और हम पत्रकारिता के उस धर्म का पालन करते हैं जो हमें समाज के साथ जोड़ता है, जो पुलिस के साथ जोड़ता है, जो प्रशासन के साथ जोड़ता है। इसलिए हम जरूर एक स्कूल में पहुंचते हैं और उस स्कूल के माध्यम से पूरे शहर को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। इस स्कूल का नाम है सोफिया, क्योंकि सोफिया के साथ लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और सोफिया के स्टूडेंट्स ने पूरे विश्व में भारत के साथ साथ मेरठ का नाम भी रोशन किया है। जी जी बिल्कुल, आप मुझसे नाराज मत होइए। और भी दूसरे स्कूल हैं सीबीएसई के जो इसी तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ पहुंचेंगे, क्योंकि सीबीएसई स्कूलों के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स दिए हैं जो जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, सिल्वर मेडल जीत के लाते हैं और सिल्वर स्क्रीन पे अपना जलवा बिखेरते हैं। लेकिन अभी तो सोफिया ही है। तो जी हाँ, क्योंकि ये लंबा पीरियड चलने वाला है, लॉकडाउन का, कोरोना का लंबा पीरियड चलेगा और ऐसे में आपको खुद ही स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है और अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करनी है। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पहले ब्रेक में मैं एलकेजी के साथ हूं और 5th क्लास के टीचर्स के साथ हूं। एलकेजी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि पहला स्कूल घर होता है, पहली टीचर माता और पिता होते हैं। लेकिन अगर एलकेजी के लिए एक टीचर खड़े होकर बच्चों को मिस करते हुए रम जाती हैं, उन्हें रोकना पड़ता है, मैडम समय कम है प्लीज। तो हमें दुख तो जरूर होता है, लेकिन हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमारे रोए भी खड़े हो जाते हैं कि देखिए किस तरीके से एलकेजी की टीचर बच्चों की एब्सेंस में बच्चों को सामने रखकर अपनी टिप्स दे रही हैं। फिर हम चलते हैं 5th क्लास के पास। 5th क्लास के 2 या 3 सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं और उन सब्जेक्ट्स के जरिए सारे टीचर्स बताने की कोशिश करते हैं कि 5th क्लास के बच्चों को इंग्लिश में, सोशल साइंस में और दूसरी हिंदी में किस तरीके से आप घर पर बैठकर बच्चों को समझाएंगे। जी हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, क्योंकि अभी 2020 में और 2021 में ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशंस पर भेज पाएं। इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, इसीलिए यह कार्यक्रम बनाया है और इसमें सोफिया की टीचर्स और शहर के दूसरे टीचर्स आपको सिटी हलचल के माध्यम से छोटी छोटी टिप देंगे। तो आइए चलते हैं एलकेजी के साथ 5th तक के सफर में सोफिया के साथ। संडे स्पेशल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज का ये विशेष कार्यक्रम केजी सेक्शन से शुरू होगा और फिर प्राइमरी पर आएगा और फिर 10th क्लास पर आएगा, क्योंकि हमने कोशिश करी है इस लॉकडाउन के पीरियड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की और इसमें सोफिया हमारी मदद कर रहा है। एक बात हम आपको बता दें, कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आप आईसीएसई को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। नहीं, पढ़ाई तो सबकी है और जो जो यहाँ पर बातें बताई जाएंगी वो जनरल बातें हैं, यूनिवर्सल बातें हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि घर पर बैठे हुए आप अपने बच्चे की इस लर्निंग जर्नी में, इस सीखने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की केजी पार्ट से। हमारे साथ मैम है। मैम, क्या नाम है आप? Good morning, my dear children. I am Mrs. Bhavna Daniel, your UKG teacher. And in today's session, I am going to teach you a poem, 2 English portion and 2 maths topics. जी हाँ, तो शुरू करते हैं। मैं शीट्स सारी बनी हुई हैं, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इन शीट्स के बिना पढ़ाई अधूरी है। लेकिन पहले तो पोयम है। जी मैम। So children, we begin with poem. Whenever you say poem, we do some actions also. So here I am going to teach you one poem, The Clock. Whenever you start poem, always stand like straight, hands like this, and with action and title. So, the title of my poem is The Clock. First, I will say a little slow so that you can learn how to say words. Then we will pick up with some rhythm. So the title of my poem is The Clock. Tick tock, merrily sing the clock. It's time for work, it's time for
play. So it sings throughout the day. Tick tock, merrily sing the clock. Now we will sing this with some rhythm. The title of my poem is The Clock. Tick tock, merrily sing the clock. It's time for work, it's time for play. So it sings throughout the day. Tick tock, merrily sing the clock. Thank you. मैडम क्लैपिंग नहीं कर सकता हूं, दोनों हाथ हैं, लेकिन ब्यूटीफुल जी। यही चीज सिटी हलचल और सोफिया को यूनिक बनाती है। जब लोग फ्रस्ट्रेशन में काम नहीं करते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। यही हमारी खासियत है, यही सोफिया की खासियत है। और अब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने आपकी मैडम बच्चों भावना मैम। जी मैम। Yeah. In today, first I will tell you how to go about greater than, less than, and equals to. It's a maths portion. So, children, you know how you do the how you use symbol of greater than, lesser than, and equals to. So today's topic, maths, we start with greater than, less than, and equals to. Actually, we use some symbols for greater than, less than, and equals to. And these are the very small children. So we always tell the children कि open your symbol's mouth towards a bigger number. आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई एक छोटा सा bird का beak है? Yes, you all are like a bird. And all day you are chirping like a bird. So I always tell in my class that this is the beak of a bird. Bird की चोंच है. And this is not a angry bird. This is a hungry bird. और hungry bird क्या कर रही है? Or you can say it's a mouth of a hungry crocodile. और ये hungry crocodile या hungry bird का mouth हमेशा towards, we open towards a bigger number, means greater number. क्योंकि यदि यहाँ पे you can see some, I have made 2 flowers here and 1 flower here. I have written 2 and 1. और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो साइन कौन से वाले नंबर की साइड में ओपन है? Yes, number 2. So we can say 2 is greater than 1. And here 1 tree is here and this side 2 trees are here. So 1 is lesser than 2. And 2 toffees are here, 2 toffees are here. That means 2 numbers are equal number. जब आपके एक हैंड में 2 टॉफीज है और दूसरे हैंड में भी 2 टॉफीज है, that means you have equal number of toffees in your hand. तो बच्चों always remember this कि open a mouth or a symbol towards a bigger number. कुछ चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है, like I have made some points here, like you can see here number 43 and number 34. Reverse of digit, interchanging of digits. या तो बच्चों को क्या होता है, यहाँ पे confusion आती है जब बच्चों को यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, they can see here 3, that time बच्चे बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं कि which is the bigger number. तो children, आप लोग सबको counting सिखाई गई है and we use counting T and O. T means tens, O means ones. और जो single digit number होते हैं, we always write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 O के नीचे लिखते हैं. और जब ये 2 digit numbers हो जाते हैं तो वो T के नीचे आपका आएगा tens वाले नंबर, O के नीचे आते हैं ones वाले नंबर. तो जिस भी नंबर में आपको confusion हो, parents you can make sheets like this and you can see first number. पहले आपको हमेशा पहला नंबर देखना है. कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में उल्टा भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे उल्टा पढ़ लेते हैं कि दिस द 43 को 34 को वो 43 भी पढ़ सकते हैं. तो हमेशा सी द फर्स्ट नंबर. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? यस, फर्स्ट नंबर इज 4 और यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज 3. दैट मीन्स ये 40 वाले लाइन का नंबर है और ये 30 वाले लाइन का. तो 43 you can see here 43 बाद में आया है and 34 the 30 वाली लाइन का नंबर वो यहाँ पे है. तो first always see the first number. tens वाला place पहले आप देखिए, then you can find out कि which is a bigger number and open your hungry bird
or your hungry crocodile's mouth towards the bigger number. जी हाँ, ये ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैडम, व्हाट इज द थर्ड शीट? बिफोर आफ्टर बिटवीन ये भी बच्चों ने हमारे केजी LKG से करके आए हैं बच्चे. आई जस्ट वांट टू टेल द चिल्ड्रन कि एक बार उनको रिवाइज कराना चाहती हूँ मैं. सो हियर इज द बिफोर नंबर. यू ऑल नो बैकवर्ड काउंटिंग्स. तो बैकवर्ड काउंटिंग जब बच्चों को पता होती है तो इट्स ईजी फॉर चिल्ड्रन टू डू अ बिफोर नंबर्स. लाइक आई हैव रिटन हियर 6, 10, 12, 2, 14. एंड what come before 6? What come before 6, children? Yes, it is 5. And what come before 10? 9. यदि आपको कभी भी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन है, यू कैन मेक स्केल लाइक दिस. यहाँ मैंने एक स्केल सा बनाया हुआ है, ये तो मैंने स्मॉल नंबर्स का बनाया है. यू कैन मेक 20 वाली लाइन, 60 वाली लाइन, 70 वाली, 80 वाली, जिसमें आपके बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. और जब भी ऐसा करना होगा वर्क, दे कैन सी द स्केल लाइक what come before 6. You can see here what come before 6. 5. तो What देखें. comes after 9? यहाँ से देखिए मैम, एक्सप्लेन. Yes. 9 after number. एक ही नंबर लाइन से तीनों चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन. Yes. और आफ्टर वाले नंबर मीन्स व्हाट इज कम नेक्स्ट नंबर. बिफोर वाले नंबर्स में हमेशा बैकवर्ड काउंटिंग होती है, आफ्टर वाले नंबर्स में हमेशा फॉरवर्ड काउंटिंग. ये याद रखना है बच्चों को. नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर दैट इज कम इन आफ्टर नंबर. लाइक व्हाट इज कम आफ्टर 9, 10, व्हाट इज कम आफ्टर 14, 15. एंड दिस इज अ बिटवीन नंबर कि ये दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा. What number will come between the 13 and 15? What number will come between 13 and 15? You can see here 13 and 15 के बीच is 14. So you can write 14 here. Similar way you can do all this practice. जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे आपकी मैम खाली बैठी हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. ये सारी शीट्स बनाकर स्पेशली मैडम आपके लिए लेकर आई हैं. वहीं से घर पर बैठे बैठे थैंक्स कहिए मैम को जरा जोर से. जी हाँ, मुझे सुनाई आ गया. Thank you, children. जी मैम. Now English. You know what is puzzle? आपने कभी puzzle game खेले हैं? Yes, of course. शायद आप अभी घर में बैठे हुए puzzles खेल भी रहे होंगे. जंबल वर्ड में आपको ने देखा होगा कि हमें क्या दिया जाता है, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं जो मिक्स होते हैं, उल्टा सीधा लिखा होता है, और आपको सेम अल्फ़ाबेट से एक इंग्लिश का वर्ड फॉर्म करना है. सो अ जंबल वर्ड इज़ अ वर्ड पजल इन विच यू आर गिवन अ set of letters. You can arrange the letter to form a word. तो यहाँ पे मैं कुछ examples आपको दिखा देती हूँ. Like UPC. UPC से क्या बनेगा? Yes, CUP cup. CUP cup. Similar way TAB. क्या बनेगा? Yes, BAT bat. Some four word ESOR ROSE. ये सारे वर्ड्स हमने इन बच्चों को ये आपके लिए एक एक्सरसाइज आ गई है इस तरीके की, और मेरे पास टाइम की कमी है, धूप बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट वर्कशीट पर आ रहे हैं भावना मैडम के साथ, और वो है ए और एन. जी. यूज ऑफ एयर एन. बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि आप ए और एन कहाँ पे यूज़ करेंगे. एंड ए और एन यू ऑलवेज यूज़ फॉर वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और अ वन ऑब्जेक्ट. जहाँ पे भी आपको ए और एन यूज़ करना है हमेशा वन पर्सन के लिए होगा, या वन एनिमल, वन प्लेस और वन ऑब्जेक्ट. एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट there are 26 alphabets, and उसमें से 5 are vowels. You know what is a vowels? Yes, A, E, I, O, U. These 5 are vowels, and rest are consonants. तो 21 consonants and 5 vowels के साथ हमारा 26 alphabets complete होते हैं in English. So A we use before a word that start with sound of कॉन्सनेंट्स. तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको जल्दी से दिखा देती हूँ. लाइक KITE काइट, BAT बैट, GIRL गर्ल, CHAIR चेयर,
TABEL टेबल। तो ये सारे वर्ड्स में आपने देखा होगा ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर नॉट स्टार्टिंग विथ वॉवल्स, तो उसके आगे सब हम ए लगाएंगे। और जो वर्ड्स वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं AEIOU, उनके आगे आप लगाएंगे एन एप्पल, एन आउल, एन एग, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला। तो आप इस तरीके से ये मेरे कैमरामैन और मुझे दोनों को बहुत मजा आ रहा है। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन मैम ने जिस तरीके से एक्सप्लेन करा है उसके लिए मैम के लिए थैंक्स भी बनता है, थम्स अप भी बनता है। practicing children, be safe, be protected, be at home, and don't trouble your parents, and read lots of books. Every day reading is very, very, very important. So read lots of book, go online, and फ्री बुक्स डाउनलोड आप कर सकते हैं, एंड आप उसको करिए और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर वोकेबलरी, सो यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग। थैंक यू। जहाँ टीचर्स मेरे साथ रियल टीचर्स हैं, और अब हम केजी के बाद चल रहे हैं प्राइमरी विंग के पास, और ये प्राइमरी विंग आपको बताएगा कैसे पढ़ना है। जी, मजा आ रहा है ना? यही सिटी हलचल का मोटिव है कि आप इस डिजास्टर के पीरियड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करिए, एंड वी आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट।